लेकिन राज्य की सरकार पे प्लान कैसे करें? तो राज्य की सरकारों को मिड 1960 में केंद्र सरकार ने बोल दिया कि ठीक है भाई, तुम लोग अपने अपने प्लान बना सकते हो। तो राज्य की सरकारों ने भी प्लान बनाने शुरू कर दिए। तो अलग अलग राज्य की सरकारों के जो सीएम थे, उन्होंने स्टेट प्लानिंग बोर्ड बना दिए, और स्टेट प्लानिंग बोर्ड की चेयरमैन की तरह बैठते थे हमारे साला चीफ क्या मिनिस्टर हर आदमी है स्टेट भाई के। ये जो साला स्टेट के एकदम 5 ईयर प्लान होते थे, ये भी 5 साल के ही होते थे। और जिस हिसाब से सेंटर का 5 ईयर प्लान चलता था, उसी प्रकार से राज्य का भी 5 ईयर का प्लान चलता था। और ये काफी अच्छा और स्टेप था। स्टाइल लेके जा रहा है लेकिन मतलब। इस अच्छाई में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आई है, थोड़ी देर में उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सेकंड स्टार्टर देख लिया हमने, फिर हमने बात की थर्ड स्टार्टर की, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग। लेट 1960s तक ये होने लगा कि अब हमारे देश की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन्होंने अपने अपने प्लान बनाने शुरू कर दिए। और वो अपने अपने प्लान किससे बना रहे थे? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड के थ्रू बना रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्टर, सेकंड स्टार्टर, थर्ड स्टार्टर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स ने भी अपने अपने प्लान बनाने शुरू कर दिए थ्रू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड। ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कहलाएंगे। जब मैंने आपको 74वां संशोधन पढ़ाया था लक्ष्मीकांत में, 74th 1992 अमेंडमेंट एक्ट म्युनिसिपैलिटी जिसके थ्रू आया, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई वहां पे आपको फॉर्म करनी पड़ेंगी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज। ठीक है ना? ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज हैं, इनको जब पहली बार इंप्लीमेंट किया गया 1992 के कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन से पहले, तो 1960s के एंड में हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड बनता था, और उस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड का हेड होता था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और उस समय पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबरदस्त पावरफुल होता था। मैं आपको बता दूं, आज की डेट में आप आईएएस बनोगे ना, आपकी कुछ अकाउंटेबिलिटी होगी, आपके ऊपर कुछ चेक्स एंड रिस्ट्रिक्शंस होंगे। आप सोचिए 1969 1970 की बात हो रही है, ना कोई सोशल मीडिया है, ठीक है ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, आपको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड का हेड बना दिया गया, आप कलेक्टर हो। भाई जबरदस्त ताकत होती थी, गजब की ताकत होती थी, जो मन आता था वो करता था कलेक्टर, बहुत पावरफुल पोस्ट हुआ करती थी। अब उस पावर पे कहीं ना कहीं लगाम लग गई है, और अच्छी बात भी है, ठीक है, क्योंकि फिर कुछ करप्ट एलिमेंट्स उस समय पे अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल किया करते थे। फिर इस थर्ड स्टार्टा के प्लानिंग के बाद अगर आप आते हो, तो आप कभी कभी टेक ऑफ होने से पहले क्रैश होने का खतरा होता है। देखिए आकाश मेहता को, जिसका फैशन। फिर इस थर्ड स्टार्टा के प्लानिंग के बाद अगर आप आते हो, तो आपको दिखेगा फोर्थ स्टार्टा। फोर्थ स्टार्टा मतलब ब्लॉक लेवल प्लानिंग। आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट्स के नीचे आ जाते हैं ब्लॉक्स, और फिर यहाँ पे होगी ब्लॉक लेवल की प्लानिंग। ब्लॉक लेवल की प्लानिंग में भी जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ब्लॉक लेवल प्लानिंग के नीचे आ जाएंगे तो एक और पांचवा स्टार्टा आता है, और ये पांचवा स्टार्टर जगह के हिसाब से वेरी करेगा। 1980s तक जब आप पहुंचोगे, तो आपको पता है कि लोकल लेवल पे एक बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होगी, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड्स। ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड्स बाद में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड्स पहले से ही कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो पांचवें स्टार्टअप में प्लानिंग कैसी होगी? ब्लॉक लेवल से जब नीचे के लेवल पे आओगे तो प्लानिंग कैसे होगी? तो यहाँ पे विलेज लेवल प्लानिंग आप देखोगे। फिर अगर बिल्कुल ही ट्राइबल इलाका है तो ट्राइबल एरिया प्लानिंग देखेंगे, और अगर कोई पहाड़ी इलाका है तो हिल एरिया प्लानिंग देखेंगे। तो अब जिस प्रकार का लोकल एरिया, उस प्रकार की प्लानिंग। तो बेसिकली आपको यहाँ पे 5 अलग अलग स्टार्टर्स नजर आ रहे हैं। तो केंद्र सरकार के नीचे राज्य की सरकार, राज्य सरकार के नीचे डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट्स के नीचे ब्लॉक्स, और ब्लॉक्स के नीचे और लोकल लेवल पे, चाहे वो विलेज की पंचायत हो, चाहे वो ट्राइबल इलाका हो, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो। तो ये जो मल्टी लेवल प्लानिंग है, इट वाज स्टार्टेड टू प्रमोट द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन द कंट्री। मतलब यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कंट्री में शुरू हो रही थी। लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक प्लानिंग थी इंडिया में, ये फेल हो गई। यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाई। Multilateral planning is a failure in India before the 73rd and 74th Amendment Act। और 73rd और 74th Amendment Act कितना सक्सेसफुल है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि ये मल्टी लेवल प्लानिंग क्यों फेल हुई। तो इसका फेल होने की वजह ये थी कि एक्चुअली में प्लानिंग तब सक्सेसफुल होगी, मान लीजिए 5 टायर्स हैं, ऊपर की सेंट्रल लेवल, नीचे स्टेट लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर ब्लॉक लेवल, और फिर विलेज लेवल, हिल लेवल, ट्राइबल लेवल। सबसे पहले विलेज लेवल, हिल लेवल, ट्राइबल लेवल अपना प्लान बनाए, वो अपने प्लान को फॉरवर्ड करें ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे अपना प्लान बनाया जाए, ब्लॉक लेवल वाला फॉरवर्ड करे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे,
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अपना प्लान बनाया जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला फॉरवर्ड करे स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल अपना प्लान बनाए और फिर एक प्लान फॉरवर्ड हो सेंट्रल लेवल पे, और सेंट्रल लेवल अलग अलग स्टेट से जो भी प्लान उठ के आए हैं उनको जोड़ के कंसोलिडेटेड प्लान देश के लिए बनाए। तो इससे होगा ये कि एक बॉटम अप अप्रोच यहाँ पे आपको नजर आएगी, और इस बॉटम अप अप्रोच के चलते हर लेवल पे जो लोकल प्लेयर्स हैं उनकी बातों को फाइनल प्लान में इनवाइट किया जाएगा। तो दिस वाज द आइडियल प्रोसेस। बट क्या ऐसा हो रहा था? ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। हर लेवल अपना अलग प्लान बना रहा था। केंद्र सरकार स्टेट लेवल अपना अलग प्लान बना रहा है, स्टेट और सेंट्रल लेवल अपना अलग बना रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल अलग बना रहा है, ब्लॉक लेवल अलग बना रहा है, विलेज लेवल अपना अलग बना रहा है, सब अलग अलग बना रहे हैं। और जब प्लान ही अलग अलग बन रहा है तो कोई सिंक्रोनाइजेशन है ही नहीं। जिसके पास पैसा होगा उसका प्लान एग्जीक्यूट होगा, जिसके पास ज्यादा ताकत होगी उसका प्लान एग्जीक्यूट होगा। तो आप समझ सकते हो विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान तो यहाँ पे बन रहे थे लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे, जो कि मेन प्लान था आपका केंद्र सरकार के लेवल का। और केंद्र सरकार के लेवल का प्लान तब यूजफुल हो जाता अगर नीचे के लेवल के प्लान्स के इनपुट्स को यहाँ पे कंसीडर किया जाता। मैंने आपको यही बताया है, जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जब हम 10th 11th 5 ईयर प्लान पे पहुंचेंगे तब आप देखोगे कि कहीं ना कहीं केंद्र के 5 ईयर प्लान को बनाने से पहले स्टेट से इनपुट लिए जाते थे, बट पहले ये नहीं किया जा रहा था। तो पहले ही भले आपने मल्टी लेवल प्लानिंग में ये देख लिया कि भाई अलग अलग लेवल अपना अलग अलग प्लान बना रहा है, बट वो प्लान आइसोलेशन में बन रहा है, ठीक है ना। उन प्लानों में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो नीचे के लेवल की बात को ऊपर का लेवल माने, ऊपर के लेवल की बात को उससे ऊपर का लेवल माने, ये सब नहीं हो रहा था यहाँ पे, ठीक है ना। फिर